हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग एज। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग अगेन बात करने वाले हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सेलिंग क्लाइमेक्स का टेस्ट, जिसे हम कहते हैं नो सप्लाई कैंडल। अब नो सप्लाई कैंडल नाम सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कि ऐसी कैंडल जिसके बाद जो कि ये कंफर्मेशन दे रही है कि अब सप्लाई ख़त्म हो गई। अब यहाँ से मार्केट में एज अ डिमांड आनी चाहिए, एज अ बाइंग आनी चाहिए। ठीक है। अब नो सप्लाई कैंडल को ट्रेड करने का तरीका सिंपली क्या है, और नो सप्लाई कैंडल कहाँ पे मिलती है आपको? वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो नो सप्लाई कैंडल है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? वो आपको मिलेगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद किस तरीके से मिलेगी, अब चल थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड क्या है? आपका ट्रेंड फॉर एग्जांपल बाइंग का है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है बाइंग। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट होती है कुछ किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ से अब रिट्रेसमेंट आना कुछ इस तरीके से, यहाँ से रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट होती है। अब किसी ऐसे जोन या किसी ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके हमारी क्या बन जाती है? हमारी बन जाती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, जिसकी तमाम निशानियाँ पूरी होती हैं। सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तमाम निशानियाँ उसकी क्या होती है? तमाम निशानियाँ उसकी पूरी होती हैं। अब इस केस में हम मार्क करेंगे क्या? ट्रिगर लाइंस। हमने मार्क कर ली फॉर एग्जांपल अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। अब जब हमने ट्रिगर लाइन मार्कआउट्स की तो हम क्या करेंगे? दैट सी बात, हम करेंगे वेट के प्राइस कोई ना कोई सिनेरियो बनाए। फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है? सिनेरियो नंबर 3 बना देती कुछ इस तरीके से, अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती विथ लो वॉल्यूम। ठीक है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ी रेंज स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज, जिसे हम कहते हैं वो एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। मार्केट थोड़ी कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है। अब हमें मालूम है कि हमें कब तक बाइंग नहीं करनी, हमें मालूम है कि हमें जब तक बाइंग नहीं करनी कि जब तक मार्केट क्या नहीं करे, जब तक मार्केट अपनी अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट ना कर दे। मे भी पॉसिबल के प्राइस एक बार और नीचे आ जाए, और नीचे आके कुछ इस तरीके से एक छोटी सी कैंडल बनाए, भले वो ऐसा डोजी हो, जिसका वॉल्यूम क्या हो? जिसका वॉल्यूम डेड हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से वॉल्यूम हो डेड। अब हमें क्या करना है? अब हमने देखा कि यार हमारी तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो हमारी अभी वैलिड नहीं हुई, बट नो सप्लाई कैंडल आ गई। अगर नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? कुछ इस तरीके से क्लाइमेक्टिक, ये नो सप्लाई कैंडल का लो स्वीप करती है। वेरी नेक्स्ट कैंडल या एक दो कैंडल्स छोड़ने के बाद और स्वीप करने के बाद इसका हाई ब्रेक कर देती है। और हाई जो ब्रेक होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए? वो तो नो सप्लाई कैंडल से थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम ही होना चाहिए कि जो हाई ब्रेक करे। अगर इतना ही वॉल्यूम आ गया तो वो नो डिमांड भी आ जाएगी। तो जब नो डिमांड और नो सप्लाई एक साथ आ जाती है तो हमें ये भी एक तरीके का ट्रैप होता है। तो हमारे को क्या करना पड़ता है? तो हमें वेट करना पड़ेगा अगेन। कुछ इस तरीके से प्राइस ने दी और ये कुछ इस तरीके से हमारा ये वॉल्यूम आ गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे? ये तो हमारा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का भी सिनेरियो बन रहा है, तो हम कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी मार्क कर लेंगे। अब जब भी प्राइस क्या करेगी? जब भी यहाँ से करेगी एज अ रिटेस्ट, कुछ इस तरीके से रिटेस्टिंग, पर हम बाइंग में बैठेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे कहाँ? स्टॉप लॉस लगाएंगे अपने नो सप्लाई के नीचे। और टेक प्रॉफिट्स कहाँ रखेंगे? टेक प्रॉफिट का भी वो मैं आपको बताता हूँ। नो सप्लाई से 5-6 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस रखा आपने, ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी। ठीक है, जो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा ना, जहाँ तक प्राइस उठ सकती है वो है ये अपर ट्रिगर लाइन। अब अपर ट्रिगर लाइन तक उठ सकती है प्राइस, यहाँ से उठेगी। और अगर किसी अच्छे और वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे से मार्केट आई है तो आप एक अपर ट्रिगर लाइन पे अच्छी खासी क्लोजिंग कर दें, उसके बाद होल्डिंग पर चला लें।
इसको, इस सीन को कहाँ तक, ये वाले स्ट्रक्चर्ड लेवल तक, जो कि आपको इजीली इंशाल्लाह मिल जाएगा। दिखाते हैं चार्ट्स पे आपको इसका सिनेरियो। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम है ये, और 4 आवर के अंदर अगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए दिखाऊं तो 4 आवर्स इज़ नॉट बियरिश। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एज अ डेली टाइम फ्रेम के लो से लिक्विडिटी ली है। लो की लिक्विडिटी अगर मैं यहाँ पे दिखाएं, लिक्विडिटी अगर आप लोग समझते हैं तो ठीक है, ये लो की प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है, और लिक्विडिटी स्वीपिंग के बाद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हिडन ऑर्डर ब्लॉक था। इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आई ये कुछ इस तरीके से, ये, और आने के बाद 4 आवर्स में कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई थी। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो प्राइस का मेरी क्लाइमेक्टिक बार का वॉल्यूम मैंने मार्कआउट किया हुआ है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बट इससे बड़ा वॉल्यूम भी इससे, इसके जितना नहीं, लेकिन अपनी रेंज में सबसे बड़ा वॉल्यूम अगेन आ गया। ठीक है, प्राइस ने अगेन नीचे गई, अपर ट्रिगर लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, प्राइस आई, आने के बाद देखिए क्या, फुल डोजी और बिल्कुल डेड वॉल्यूम, ये है हमारी नो सप्लाई। अब पहला रूल क्या है, पहला रूल सिंपली है कि भाई हमारे को वेट करना है किस चीज़ का, कि नो सप्लाई का लो स्वीप हो। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे इसका लो स्वीप हुआ है या तो फिर नहीं। हाँ भाई, इसका यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर से देखें ना, तो यहाँ पे इसका एज अ लो स्वीप हो गया है, स्वीपिंग हो गई है, और स्वीप करने के बाद प्राइस ने इसका नो सप्लाई का हाई भी ब्रेक कर दिए, कुछ इस तरीके से प्राइस ने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से ट्रेड करेंगे एज अ नो सप्लाई को कुछ इस तरीके से, या इसकी रिटेस्टिंग पे ले लें भले। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, स्टॉप लॉस रहेगा आपका नो सप्लाई कैंडल से नीचे 5-6 पिप्स, जो कि H4 का टाइम फ्रेम में तो 220 पिप्स का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, और टेक प्रॉफिट भी आपका रहेगा क्या, ये अपर ट्रिगर लाइन। अब जब ये भी आपका कितने का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, ये बन रहा है आपका 3.3 का। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब 80% क्लोजिंग कर दें, और बाकी 20% अगर आप चलाएंगे तो ये इजी स्ट्रक्चर्ड लेवल आपको मिल गया, आराम से टेक प्रॉफिट आपका। इसी तरीके से अगेन आप देखें सीन, अब ये गिरी कहाँ से, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और इसकी अपर ट्रिगर लाइन से ये भी गिरी है। अब ये देखिए अगेन एक और डेड वॉल्यूम आया, बट अब हमारी निशानी क्या है, पहली निशानी पूरी नहीं हुई, इसका तो लो ही स्वीप नहीं हो, तो हमारी ये ट्रेड भी नहीं बनेगी। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, यू विल लर्न अ लॉट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। एक चीज़ बताने का आप लोगों को ये मकसद है, वॉल्यूम का टेस्ट पढ़ाने का, वॉल्यूम का टेस्ट सिखाने का। हमारी पूरी ट्रेडिंग हो जाती है किस पे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स पे। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के अलावा हम लोग किसी चीज़ से नहीं हिलते, किसी चीज़ के ऊपर से हम लोग अपनी ग्रिप नहीं हटाते, ओनली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। और अब बाकी एडिशनल वॉल्यूम टेस्ट बताने का मकसद क्या है, कि जाहिर सी बात है कुछ दिन होते हैं जहाँ पे वॉल्यूम्स के कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो उस दिनों में आप लोग क्या कर सकें, उस दिनों में तो आपको दूसरे वॉल्यूम टेस्ट देख के ट्रेड्स कर सकें। ठीक है, अब ये वॉल्यूम का टेस्ट पढ़ाने का सिंपली ये तरीका है, बाकी आपकी जो पूरी ट्रेडिंग है वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर ही रहेगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।